नमस्कार, नेशनल वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आगरा में बीता 24 घंटा महिलाओं के लिए बेहद भारी रहा। कहीं छात्रा को जिंदा जला दिया गया, तो कहीं महिला के साथ गैंगरेप हुआ, तो कहीं महिला को गोली मार दी गई। ये सब कुछ आगरा में ही हुआ और ताज्जुब की बात है कि एक के बाद एक आगरा में अपराध होता रहा और पुलिस अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। आगरा में घटी 3 घटनाओं ने महिला सुरक्षा के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। पहली तस्वीर मलपुरा थाना इलाके की है, जहां शोधों ने दिन दहाड़े स्कूल से लौट रही एक छात्रा पर जिंदा उसे आग के हवाले कर दिया और वारदात को अंजाम देकर शोधे वहां से फरार हो गए। गंभीर रूप से झुलसी छात्रा को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां छात्रा की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। दूसरी तस्वीर जैतपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक महिला को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। और तीसरी तस्वीर है गैंगरेप की, जहां एक छात्रा को अगवा करने के बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। तीनों घटनाओं ने पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे से बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ श्रीधर पाठक जी हैं, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुका है। कुछ ही देर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विभा शुक्ला जी भी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शबनम पांडे जी, क्या आज भी आप ये कहेंगी कि महिलाएं सुरक्षित हैं, कानून व्यवस्था चाक चौबंद है? क्या आज भी कहेंगी ये बात आगरा की इन तस्वीरों को देखने के बाद? देखिए, निश्चित तौर पे आगरा में जो घटनाएं हुई हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत चिंता का विषय भी है कि समाज किस तरफ जा रहा है। लेकिन तीनों घटनाओं में मैंने जब मुझे पता चला कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो मुझे अपडेट जो मिला है उसमें एक घटना जिसमें कि 4 लड़कों ने गैंगरेप किया है, उनको चिन्हित कर लिया गया है। उसमें से 2 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। अच्छा। और जिस घटना में गोली लगी थी, अभी जब मैं चैनल पे आ रही थी तब भी पुलिस उस परिवार के पास था। वो परिवार एफआईआर नहीं लिखाना चाह रहे थे, तो पुलिस उनको समझा रही थी कि आप एफआईआर लिखाएंगे तभी हम कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। और जो जिंदा जलाने वाली लड़की को, 10वीं की छात्र को जलाने वाली घटना है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उस परिवार का किसी से कोई लड़ाई नहीं थी और कहीं कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई छेड़छाड़ का मामला हो। अचानक ये लोग आए और उस पर हमला कर दिए। तो निश्चित तौर पे आरोपी जो थे हेलमेट पहने हुए थे, तो अब उनकी पहचान की जा रही है। पुलिस तुरंत ही तत्परता के साथ तीनों घटनाओं का संज्ञान लेते हुए उस पर अपने 24 घंटे में पहली बात अगर 3 घटनाएं एक ही जिले में घटती हैं, तो सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन भी आएगा, कानून व्यवस्था भी आएगी, जिसकी बात हमेशा से की जाती है। महिला सुरक्षा के जो दावे बीजेपी करती रहती है, जो दावे हमेशा से देखने को मिले हैं, वो अब दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां अगर एक जिले में देखने को मिलती हैं और पुलिस के हाथ अगर खाली होते हैं, तो सवालों के घेरे में पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन आएगा कि आखिर किस तरह की कानून व्यवस्था वो दुरुस्त कर रहा है। देखिए, घटनाएं तो लगातार होती रहती हैं, इसको तो आप भी जानते हैं। लेकिन अगर पुलिस उस पर संज्ञान नहीं ले और कोई कार्रवाई नहीं करे, ये भी माना जा रहा है कि योगी सरकार में कुछ ज्यादा ही घटनाएं हो रही हैं, आए दिन की बात हो गई है। तो कानून व्यवस्था चाक चौबंद कहाँ हुई? ये तो महिला सुरक्षा की जो लेकर बात की जा रही है, तो महिला सुरक्षा कहाँ बढ़ेंगे? तो आप ज्यादा, जब आप एफआईआर करेंगे ही नहीं तो आंकड़े आएंगे कहाँ से? तो आंकड़ों से हम घटनाओं की बढ़ती तादाद नहीं जान सकते हैं, क्योंकि बहुत से घटनाएं ऐसी हुआ करती थी पिछली सरकारों में जो एफआईआर ही नहीं होता था, तो हम आंकड़े कहाँ से लाएंगे? लेकिन बात यह है कि अगर कोई घटना होती है और पुलिस संज्ञान उसका नहीं लेती, कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई धरपकड़ नहीं होती है, तो निश्चित तौर पे लचर व्यवस्था कहेंगे। जो घटनाएं हो रही है उसको भी रोकने की जरूरत है। 24 घंटे हो गए, पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया? बता तो रही हूँ, एक घटना जिसमें कि एफआईआर नहीं लिख रहे हैं परिवार वाले, उनको लगातार पुलिस दबाव बना रही है कि आप एफआईआर लिखिए, क्योंकि एफआईआर लिखने पर ही कोई कार्रवाई होगी। एक घटना जिसमें कि एफआईआर हुआ गैंगरेप में, उसमें 2 लड़के पकड़ा भी गए और 4 को चिन्हित भी कर लिया पुलिस ने तुरंत ही। ठीक है विभा शुक्ला जी, ठीक है, आ रहा हूं मैम, आपके पास आ रहा हूं। विभा शुक्ला जी, आप बताइए, कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह की बात की जाती थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उस वक्त तमाम तंज कसे जाते थे कि गुंडों की सरकार है। अब ये सरकार में क्या कानून व्यवस्था की अब देखने को मिल रही है? क्या चाक चौबंद आपको नजर आ रही है? क्या वो व्यवस्था दुरुस्त की गई है जिसके लिए कहा गया था?
देखिए, सबसे पहली बात, एक महिला होने के नाते मुझे बहुत दुख है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की दिन प्रतिदिन स्थिति गिरती चली जा रही है। कानून व्यवस्था के नाम पे जिस तरीके से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं, और जो आगरा का हाल आप देख रहे हैं, आगरा का ही नहीं, मैं कहूँगी उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले में, हर एक जगह पे इस तरीके की वारदात हो रही है। मनचलों का मन बढ़ गया है, दबंगों का मन बढ़ गया है। किसी भी महिला को कमज़ोर समझ के गोली मार दी जाती है। और मैं अभी एक स्टेटमेंट सुन रही थी अपनी बीजेपी की प्रवक्ता से कि आप तो जानते ही हैं कि घटनाएं होती रहती हैं। कितना शर्मनाक बयान है। आप सोचिए कि यदि एक नेता और महिला नेता इस तरीके से बोलेंगी कि घटनाएं तो होती रहती हैं लेकिन धरपकड़ होनी चाहिए, ये किस तरीके का बयान? यदि राजनीतिक पार्टी पे रहते हुए और सत्ता में रहते हुए ये इतनी व्यवस्था वाली बात करेंगी तो मैं कहूंगी टीवी चैनल पे, तो ये कहीं ना कहीं इन मनचलों का, इन दबंगों का मन बढ़ेगा कि कानून व्यवस्था के नाम पे केवल हमको पकड़ के कोर्ट में हाजिर किया जाएगा, उसके बाद तो हम छूट ही जाएंगे। ये कहने का मतलब इनके यही है। तो मैं कहना चाहती हूँ बीजेपी की सरकार जिस तरीके से महिलाओं पे हमारी समाजवादी सरकार में छीटाकशी करती थी, मैं कहूँगी कि किसी भी महिला के समय, उस समय भी जो कोई घटना हो जाती थी वो सरकार के लिए या हमारे लिए बहुत ही नकार जाते थे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की प्रवक्ता महिला ये कह रही कि ऐसी घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं दबंगों का और मनचलों का मन बढ़ा रही हैं, और इनकी सरकार में वो इच्छा शक्ति ही नहीं है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सके, या ये उस एजेंडे को ही नहीं शामिल करते हैं कि जिसमें महिला सुरक्षा या कानून व्यवस्था है। ठीक है शबनम जी, जरा जवाब दीजिए कि आखिर नारी की अस्मिता इतने खतरे में क्यों है? आपकी सरकार को तकरीबन 2.25 साल हो चुके हैं आए हुए सत्ता में, उसके बाद भी अगर आप वही बात कहें तो इतना ढीला रवैया आखिर क्यों सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है? देखिए, हमारी सरकार में जो भी इस तरह का काम करते हैं उनमें भय जरूर प्राप्त है कि वो 24 घंटे के अंदर पकड़ लिए जाएंगे। पर पिछली सरकार की प्रवक्ता जो इतना मुझे सीख दे रही थी, इनके खुद के नेता कहते थे कि गलतियां तो लड़कों से हो जाती हैं। जब मुलायम सिंह जी ऐसे बोलते हैं खुलेआम, तब ये डिफेंड कर रही हैं। हम तो कम से कम इतना कहते हैं। आप तो महिला हैं। नहीं, मैं महिला होते हुए इस बात को कह रही हूँ कि आरोपी को 24 घंटे के अंदर क्या बात कर रही हैं? आरोपी को गिरफ्तार पार्टी की राजनीति करना छोड़िए, महिलाओं के लिए, देश के लिए राजनीति करिए। मुझे लगता है कि आप बहुत सफल होंगे। बेचते नहीं है। नहीं, गलत बात मत बोलिए। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं महिलाओं को सुरक्षित कर पाई। हम तो सुरक्षित कर रही हैं। आप समाजवादियों के प्रति खिलाफ हो रही हैं। आप अपनी बयान में खुद बात कर रही हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके समय तो आप क्या बात कर रहे हैं? लखीमपुर खीरी में आपकी शासन सत्ता काल में दौड़ा के लड़की का हाथ काट लिया जाता है। नेशनल वाइड आप भूल गई, इस बात की थाने में लड़की का रेप करके लटका दिया गया। आप ये कह के जो है अपना मुंह छुपा लेंगे कि जो है पिछली सरकार समाजवादी सरकार लड़की को लटका दिया गया। उस समय भी कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष आप क्यों नहीं सुरक्षा प्रदान कर पा रही हैं? क्या बात कर रही हैं? बात बनती है, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे शर्म आनी चाहिए आपको ऐसा बोलेंगे। मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए और जनता को भी देखना चाहिए कि बीजेपी की प्रवक्ता। ठीक है विभा जी, वापस आ रहा हूँ। विभा जी ठीक है, वापस आ रहा हूँ। शबनम पांडे जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। जब महिला सुरक्षा का दम भरा जा रहा था, जब तमाम वादे किए जा रहे थे, तमाम बातें किए जा रहे थे, सवाल ये निशान क्यों लग गया महिला सुरक्षा को लेकर? क्यों प्रश्न चिन्ह आखिर खड़ा हो गया जब इतने ही महिला सशक्तिकरण को लेकर आपकी सरकार ने जो कवायद की थी वो इतनी दुरुस्त थी, जिसको लेकर तमाम डिबेट्स में तमाम बार बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आते हैं कि महिला सुरक्षित है? कहां है? आगरा में देख लीजिए और स्थिति देख लीजिए, लगातार ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन इस पर बीजेपी का कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आ रहा है। नहीं, मैं बीजेपी की तरफ से आपको पूरी तरीके से कहती हूँ कि देखिए, कोई भी अगर दुर्घटना घट जाती है तो उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं, हम दुर्घटना घटने से रोकते हैं। तो आखिर आप फिर क्यों कहती हैं कि कानून व्यवस्था चाल चौबंद है? अगर कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है, पुलिस इतनी मुस्तैदी से काम कर रही है जितनी आपकी सरकार में करनी चाहिए थी, तो आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? और एक ही जिले में अगर 3 घटनाएं सिलसिलेवार तरीके से घट जाए तो सवाल खड़े होंगे कि नहीं होंगे? देखिए, सवाल तब खड़े होने चाहिए जब हम उस घटना घटने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करें, जैसे कि पिछली सरकारों में 27 सालों में होता रहा। आपके सवालों को ना समझना चाहती हैं
ना विषय की गंभीरता को जानना चाहती है और ना ही इस पे कोई कार्रवाई करना चाहती है सरकार। मुझे लगता है कि इनको शासन प्रशासन से सिखाया गया है कि यदि महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार हो तो वो पिछली गवर्नमेंट के ऊपर ठिकरा पोड़े। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी से आप अपनी सरकार की गैर जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे और कानून व्यवस्था के नाम पे। देखिए, जो काम हमारी सरकार महिला सुरक्षा, महिला आत्मसम्मान, महिला स्वावलंबन के लिए कर रही है, पिछले कई दशकों से किसी भी सरकार ने नहीं किया। लेकिन जो दुर्घटनाएं घटती हैं उसको भी हम ठीक है। आ रहा हूं शबनम पांडे जी आपके पास। अपराध और बीजेपी के प्रवक्ता को अपराध और दुर्घटना में अंतर ही नहीं पता है। अपराध दुर्घटना ही होते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। गोली मार दे रहा है, उसको दुर्घटना का नाम दिया जाए, जहाँ अपराध हो रहा है भाई, वो तो अपराध दुर्घटना ही तो अपराध की संख्या में लिया जाता है। आप क्या बात कर रही हैं भाई? ठीक है श्रीधर पाठक जी, ठीक है, आ रहा हूं आप लोग के पास वापस। श्रीधर पाठक जी, आप बताइए, आखिर इस तरह से जो स्थिति पनपी हुई है, 24 घंटे के अंदर 3 वारदातें हो जाना, पुलिस का इतना ढीला रवैया क्यों देखने को मिल रहा है? आपकी एक लंबी चौड़ी कार्य प्रणाली रही है और उसके अंतर्गत तमाम आपने भी ऐसे केसेस हैंडल किए होंगे, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह की सरकार जो बातें करती थी वो कहीं आपको नजर आता है? देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर के सरकार बात करे या न करे, ये समाज है और महिलाएं 120% सुरक्षित होनी चाहिए। कल्याण सिंह साहब इसके बारे में कुछ और कहा करते थे, लेकिन किसी समय सुशीला रोहतगी जी ने एक महिला सहायता प्रकोष्ठ बनाया था सीआईडी में, उसने काफ़ी अच्छा काम किया। उसके केवल 2 यूनिट हैं और उसमें केवल 6 इंस्पेक्टर हैं। बहुत दिनों से ये मांग चल रही है, पुलिस विभाग मांग करता रहता है कि इसकी 15 यूनिट होनी चाहिए और आगरा भी उसमें से एक है जिसमें 6 इंस्पेक्टर होंगे। सही बात यह है कि सभी अपराधी इस मामले में निश्चिंत हैं कि उनको कोई सजा वजह नहीं मिलनी है। पुलिस सीआरपीसी के अनुसार 3 महीने में चार्जशीट देगी, एकदम पक्की बात है, कम से कम महिला अपराधों के मामले में। लेकिन सजा कब मिलेगी? 15-20 साल बाद कभी सम्मन आ जाएगा, तो ये तो बाद में देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अपराधी निश्चिंत हैं कि उनका कुछ होना नहीं है। अगर उन्हें लोअर कोर्ट से सजा मिल गई तो इसके बाद अपील दर अपील, अपील दर अपील, सिंगल जज, डबल जज, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का, और भगवान ने रुपया दिया है तो सजा वजह तो होनी ही नहीं है। ये सब बेकार की बात है। और अगर सजा नहीं होनी है तो अपराध किसी हालत में कम नहीं हो सकते हैं। ईश्वर आकर के डीजी कुर्सी बैठ जाएं, चाहे मुख्यमंत्री बन जाएं, कोई भी इन अपराधों को खत्म नहीं कर सकता है, ना कम कर सकता है। बस ये मनाइए कि अभी लेकिन सवाल पुलिस की मुस्तैदी पर भी तो है कि अगर पुलिस, ये भी माना जाता है कि पुलिस अगर ज्यादा मुस्तैद रहेगी तो घटनाओं पर रोक लग सकती है। बिल्कुल, आप ये भी सही कह रहे हैं, लेकिन मुस्तैदी किस तरह की? जिस राज्य में 2.5 लाख सिपाहियों के पद खाली हैं वहां आप मुस्तैदी की बात करते हैं? मुकदमा लिख लिया जा रहा है, यही बहुत है। इंस्पेक्टर मार दिया जा रहा है, क्या सब लोग गिरफ्तार कर लिए गए? सुबोध कुमार सिंह मार दिए गए, उसमें आखिर हुआ क्या? 2-4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, बाकी का अपना वेरिफिकेशन हो रहा है। इसका भी वेरिफिकेशन हो जाएगा कि वो सब मारने वाले लोग, आग जलाने वाले लोग, पेट्रोल छिड़कने वाले लोग, पहले तो ये बताया जाए पुरुष हैं कि महिलाएं हैं, परस्पर दुश्मनी थी कि नहीं थी, वगैरह वगैरह, ये सब बेकार की बातें हैं। सीधी साधी बात, सजा होनी बहुत जरूरी है। प्रत्येक वर्ष हर हाल में किसी भी सरकार को उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को हो, उसे एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एक सेशन जज का पद हर साल बनाना चाहिए। ये 3 न्यायालय अगर ये सरकारें बनाने में असफल नहीं तो ये कभी भी न्याय व्यवस्था को पटरी पर नहीं ला पाएंगी, न पुलिस की मुस्तैदी कहीं दिखाई देगी। ठीक है शबनम पांडे जी, न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात की जा रही है, कानून व्यवस्था तो जिस तरह से चरमरा रही है वो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन महिला सुरक्षा की बात हमेशा से आपने भी कही है और जिस तरह से अभी हमारे साथ श्रीधर पाठक जी भी जो बात कह रहे थे वो भी अपने आप में काफी गंभीर है कि पुलिस मुस्तैद तब होगी जब उनकी भर्तियां होंगी। भर्तियां निकालने के लिए तो सरकार ने तमाम बातें की लेकिन वो भी कहीं नहीं हो पाया। तो क्या माना जाए, किस बात का फेलियर है? अगर ये सरकार का फेलियर है या प्रशासन का फेलियर है? देखिए गौरव जी, हमारी सरकार आए हुए अभी 1.5 वर्ष हुआ है और इससे पहले की जितनी भी सरकारें रहीं उन्होंने कभी भी पुलिस विभाग के रिफॉर्म के बारे में कभी नहीं सोचा। हमारी सरकार मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, आपने सोचा? हमारी सरकार पूरी तरीके से इस पर चिंतन कर रही है और आप देख भी रहे हैं
कि पुलिस में भर्तियों के लिए भी एक मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पुलिस की भर्तियां भी होंगी बड़ी तादाद में। और जो श्रीधर जी ने कहा, मैं उनकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूँ कि पुलिस में भर्तियां होंगी, ज़्यादा हैंड्स होंगे तो पुलिस और मुझसे, पर हम जो पुलिस हैं उनके भी मुस्तैद होने पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। लापरवाही जरूर होती है लेकिन मुस्तैदी भी है। अगर नहीं होती तो फिर आप क्यों पीठ थपथपाती रहती हैं और क्यों इस देखिए, तरह की मैं बात पीठ सामने नहीं, नहीं जहाँ कार्रवाई नहीं करेंगे वहाँ अगर मैं इतना उनके ही लिए है कहूंगी तब भी क्यों कि कहा ये जाता है कार्रवाई कि कानून नहीं व्यवस्था करते। पहले देख लीजिए और आज देख लीजिए? अगर इतना ही है तो क्यों पीठ थपथपाई जाती है? कानून व्यवस्था इसका मतलब जो पहले थी उससे बदतर आज है। आंकड़े उठाकर देख लीजिए। अगर कोई काम कहीं अगर इस घटना पे 24 घंटे में भी पुलिस कुछ नहीं करती होती तो निश्चित तौर पे वो 3 घटनाएं घट जाती हैं सिलसिलेवार तरीके से 24 घंटे में। आप खुद सोचिए। और जिस तरह से श्रीधर पाठक जी कह भी रहे थे कि डर ही खत्म हो गया है, तो अगर डर खत्म हो गया है तो फिर डरेंगे नहीं पुलिस वालों से, कानून व्यवस्था से, कानून की प्रणाली से नहीं डरेंगे तो किससे डरेंगे? देखिए, पुलिस वालों ने 24 घंटे भी नहीं हुए गिरफ्तारी शुरू कर दी, शिनाख्त कर दिया। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगी कि हमारे कानून व्यवस्था के साथ साथ न्याय व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। क्योंकि जब न्यायालय में इतने केसेस लंबित होते हैं कि इन सब केसेस के भी जाने के बाद वो न्यायालय में डेट लगते लगते आरोपी इस भय से मुक्त हो जाता है, तो कहीं ना कहीं न्याय तो वो खौफ आखिर आरोपी के मन में पहले क्यों नहीं आता? क्यों वो इतना हल्के में ले रहा है कानून प्रशासन को? जब तक क्यों इतना हो रहा है? पनिशमेंट मिलता है तब तक देर हो चुका रहता है। अगर पनिशमेंट ये तो साफ कहा जाता है मैम, शबनम पांडे जी, ये साफ कहा जाता है कि अगर पुलिस अपने बल पर आ जाए और तरीके से काम करे तो बच्चे से कोई खिलौना नहीं छीन सकता। नहीं तो पुलिस मुकदमा नहीं लड़ सकती ना। पुलिस उनके लिए जो न्यायालय की मुस्तैदी तो कर सकती है। तो आप कैसे कह सकती है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है? फिर आप क्यों पीठ थपथपाती हैं एनकाउंटर के नाम पर? आप कहीं भी चले जाइए, यही कानून व्यवस्था को लेकर आप तमाम बातें ये करती हुई नजर आती है। आप ही की सरकार के लोग कहते हैं चिन्हित कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। गवर्नमेंट में ये कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में तो सब बीजेपी है मैदान में, वो डायलॉगबाजी करते थे और आज उन्हीं के प्रवक्ता सफाई नहीं दे पा रही हैं। आज प्रवक्ता आप तो बोलिए नहीं, आपके क्या बात है? बोलने का अधिकार तो हमें संविधान में दे रखा है। आप कैसे मना कर सकते हैं? आप कैसे मना कर सकती हैं मैडम? संविधान ने दे रखा है विपक्ष में बैठा के बोलने का अधिकार। आप तो आवाज नहीं बंद करा सकती, आप तो नहीं आवाज बंद करा सकती। आप लोगों ने तो जो हाल किया था, आप लोगों ने ये दुर्दशा किया हुआ है राज्य का, तभी तो आज संभालते संभालते मैं कहूंगी कि आपके समय के क्या घोटाले नहीं पकड़ा रहे योगी जी के मुख्यमंत्री। मैं कहूंगी योगी जी मुख्यमंत्री, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री हनुमान जी की जात बताते फिरेंगे और स्टेट में और कानून व्यवस्था को दरकिनार करते हुए, तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं का इससे बद से बदतर हाल होगा। आप क्या बात कर रही हैं? आप क्या बात कर रही हैं? आप क्या बात कर रही हैं? आप तो हनुमान की जात खोजने में पड़े हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आलू कांड कराते हैं, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य को आलू कांड कराते हैं, किसानों को कौन देखेगा? क्योंकि आप हनुमान की जात बताने पर पड़े हुए प्रभु श्री हनुमान की क्या बात कर रहे हैं? वो अलग इशू है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर जो बातें की जा रही है, क्योंकि कोशिशें लगातार की गई हैं, परिणाम साफ नहीं हो पा रहे। मुखिया भगवान की जात बताए, महिलाओं की जात कहाँ सुरक्षित रहेगी? आप बताइए। मैं तो कह रही हूँ, सीना ठोक के कह रही हूँ। और प्रवक्ता साहब तो किस तरीके से अपने सरकार को बचाने का काम कर रही है। सरकार बचाने का मैं कभी काम नहीं करती हूँ। जो सरकार काम करती है, जिसकी इच्छा शक्ति है। आपकी सरकार ने क्या किया महिलाओं के लिए? मैडम, अब आपकी सरकार नहीं है, अब आपकी सरकार है। 1.25 साल की सरकार हो गई आपको। ठीक है विभा जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास। विभा जी ठीक है, छोड़ दीजिए। ठीक है विभा जी, हमारी सरकार हर जिले में वन स्टॉप सेंटर खोलती है। शबनम जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपकी सरकार है, 2.25 साल हो गए आपकी सरकार को, क्यों पिछली सरकार पे ठीकरा फोड़ रही है? पहली बात। और दूसरी बात, क्या मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया? क्या मुख्यमंत्री ने कोई बात करने की कोशिश की? क्या कोई निर्देश दिया? नहीं दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मुख्यमंत्री क्या उनको नहीं लगता कि महिला सुरक्षा जरूरी है? मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के पहले ही वहां पे कार्रवाई शुरू हो गई है। किस तरह की कार्रवाई? 24 घंटे में एक जिले में सिलसिलेवार तरीके से पहले ही गिरफ्तारी शुरू हो गई, चिन्हित कर लिया गया। कितने लोगों को चिन्हित कर लिया गया? 3 मामले हुए, 3 में से आप बता दीजिए कितने मामलों में किया गया? दूसरे केस में परिवार को कहा जा रहा है FIR। दोपहर में एक लड़की को जिंदा जला दिया जाता है
उसे ऐसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है, वहां से उसको दिल्ली रेफर किया जाता है। कहाँ है? किस तरह की बात हो रही है? कोई और नहीं कर रहा है, सब हमारी सरकार में उसकी मदद हो रही है। हम लोग तो बिना सरकार के हैं यहाँ पे बैठे हुए। तो मतलब मैम सीधा सा एक सिंपल सा फंडा है कि सरकार जो पिछली थी और ये सरकार आई, ये भी चली जाएगी, उसके बाद जो सरकार आएगी स्थिति जैसी तैसी रहेगी। ठीक है विभा जी, विभा जी सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे क्या? ठीक है, टाइम में थाने में ही लड़कियां लटका। शबनम पांडे जी, आपके कहने का मतलब ये है कि पिछली सरकार में हुआ था तो आपकी सरकार में होना अनिवार्य है, और इसके बाद जो सरकार आएगी उसमें भी होना अनिवार्य है। तो मतलब स्थिति जैसी तैसी रहेगी, आपको कुछ नहीं ठीक करना है, आपको कुछ नहीं ठीक करना है, यही कहने का मतलब है। कार्रवाई इनके कहने का मतलब यही है कर रहे हैं, ये मैं कह रही हूँ। हम उसको लापरवाही में नहीं लेते, हम उसको लापरवाही में नहीं लेते। हम महिला के साथ अगर कोई भी अपराध हुआ है तो हम उसका संज्ञान लेते हैं, आरोपियों को चिन्हित करके पकड़ते हैं, उनको कोई मेडिकल सुविधा रोकेंगे नहीं, एक निर्देश तक नहीं दिया मुख्यमंत्री ने, सुविधा एक निर्देश तक नहीं दिया, कार्रवाई हम ही कर रहे हैं, एक निर्देश तक नहीं दिया, कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है मुख्यमंत्री की तरफ से, कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है। कौन देखेगा कानून प्रणाली को? तो पुलिस अपने हिसाब से काम करती रही थी, पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी। देखिए, पुलिस अगर कहीं लापरवाही करेगी तो मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करेंगे। जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो मुख्यमंत्री उसमें हस्तक्षेप क्यों करेंगे? जब अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री डंडा करते। आप जानते हैं इस बात को, मुख्यमंत्री हमारे इतने पारदर्शी और साफ छवि के हैं कि वो निश्चित तौर पे कार्रवाई के लिए करते, लेकिन जब पहले ही कार्रवाई हो रही है तो प्रश्न चिन्ह किस बात की? मैम, कितने मामलों में कार्रवाई हुई है, कहां तक पहुंची है, ये सबने देखा, हमने भी देखा है, आपने भी देखा। विभा जी, आप कुछ कह रही थी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। कहना चाहूंगी, बड़ी गंभीरता का विषय है नेशनल वाइज पे। मैं कहूंगी कि समाजवादी सरकार में पूरी तरीके से, जिस तरीके से श्री अखिलेश यादव जी का एम था कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, कहीं ना कहीं घटनाएं होती थी, ये सच है, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। शांत रहिए, शांत रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। जब आप महिलाओं के लिए काम तो बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल गंभीर नहीं है, मुझे लगता है कि बिल्कुल गंभीर नहीं है, और ये बेहद शर्मनाक विषय है कि एक महिला टीवी चैनल पे बैठी हुई है जो बीजेपी की प्रवक्ता है, उनको महिलाओं के मुद्दे पे कोई बात नहीं करनी है। आप करके समाजवादी करके केवल महिलाओं के विषय को डिले करना है, करने में लगी रही हमेशा। कभी कोई भी आप बताइए, आपने 181 जो कि नेशनल हेल्पलाइन है, आपने क्यों बैठाया रखा? उसको क्यों नहीं विस्तारित किया? उसका एक्सटेंशन क्यों नहीं किया? अपनी सरकार की गलतियों का वो जवाब नहीं दे पा रही है। आप झूठी बातें अगर नेशनल वाइड में बोलेंगी तो मैं जरूर बोलूंगी। दूसरी बात, आपको पता ही नहीं है कि आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। पूरी दुनिया आपकी करतूत देख रही है, मैं कहूंगी। लेकिन जिस तरीके से क्या कहते हैं, बीजेपी की सरकार ने शपथ लेते ही ये कहा था कि 2 घंटे के अंदर महिलाएं भयमुक्त हो जाएंगी, महिलाओं के ऊपर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। एक बड़े बड़े पोस्टर पूरे लखनऊ भर में लगे थे, वो कहीं मैं भी जब चलती थी तो उस पोस्टर को देख के कहीं ना कहीं ये लगता था कि शायद महिला ज़्यादा सुरक्षित हो इनके शासनकाल में। ये भ्रम मुझे भी हुआ था और शायद पूरी उत्तर प्रदेश की महिलाओं को भी हुआ था। लेकिन जिस तरीके से कानून शपथ लेते ही महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गया, और कई बार नेशनल वाइज का ये आवाज़ उठाई गई। एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी देखी कि महिलाओं के प्रति बलात्कार और छेड़छाड़ के मुकदमे ज़्यादा बढ़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं, अरे भाई आप करके बंद रहिए, चुप रहिए, थोड़ी देर चुप रहिए भाई, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। आपके टाइम में महिलाओं की सुरक्षा का वास्ता कि आप चुप हो जाएं। नहीं, आप इस तरीके से नहीं बोलेंगे, आपको सम्मान करना आना चाहिए। आप महिलाओं के साथ बैठी प्रवक्ता का सम्मान नहीं करना जानती तो आप किसी महिला का क्या सम्मान करेंगे? राजनीति कर रही है, इसका मतलब कि आप बोलने नहीं दे रही है। नहीं, तो आप सजेस्ट कर रही हैं सम्मानजनक तरीके से बोलिए। चुप रहिए भाई की आदत छोड़ दीजिए, चुप रहिए भाई। ये गलती मत करिए, आप मुझे नहीं बोल सकती इस तरीके से। शबनम जी, एक सवाल का जवाब दीजिए इस पूरे मामले को लेकर जो आगरा में लगातार जो स्थिति पनपी हुई है। विभा जी वापस आ रहा हूँ, विभा जी ठीक है, विभा जी वापस आ रहा हूँ आपके पास। शबनम पांडे जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। इस पूरी चर्चा के दौरान जो आगरा का जो मुद्दा है, जिसमें 3 एक छात्रा के साथ, उसके बाद महिलाओं के साथ जिस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है और महिला की घटनाएं जो बढ़ती चली जा रही हैं, उस पर आखिर किस तरह की कार्रवाई आप करेंगी? सबसे पहले ये आप मुझे बताइए, क्योंकि अब समय की भी कमी है और आपसे जानना चाहता हूं कि इस आगरा को लेकर आपने अगर संज्ञान लिया है, क्या कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से? देखिए, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, जिसमें गोली मारी गई है वो परिवार किसी वजह से एफआईआर नहीं लिखना चाह रहा है। पुलिस दबाव बना रही है एफआईआर लिखने का, क्योंकि सबसे पहला कोई भी कार्रवाई करने के लिए एफआईआर होना जरूरी होता है।
तो निश्चित तौर नहीं पे तो अगर जिंदा जला दिया गया तो उसमें पहले परिजन अपनी बेटी को देखेंगे या पहले FIR कराएंगे? मैं उस केस की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें मैम, 3 FIR केसेस हो हैं और चुका कौन है। से केसेस की बात करेंगे यहाँ पे? मैं जिसमें गोली मारी गई है लड़की को, देखिए पहले पुलिस उसको हेल्प करती है, चाहे उसको मेडिकल हेल्प। आपकी सरकार ने क्या संज्ञान लिया है? आप मुझे ये बता दिए, आपकी सरकार है ना, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है ना, उसको दुरुस्त करना आपका कर्तव्य है ना। पुलिस प्रशासन नहीं चला रही, मेरी सरकार ही चला रही है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय से मंत्री जी ने उसके बारे में सारा संज्ञान लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है ठीक कि है, बहुत मेरी माफी के सरकार साथ, संज्ञान ठीक है, नहीं बहुत ले माफी के साथ इस चर्चा को मैं यही खत्म करना पड़ रहा है जी। अपनी बात जल्दी से खत्म करिए। इतने भययुक्त हो गए हैं लोग कि जिंदा जलाने के बाद भी वो FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं योगी जी उसकी FIR हो चुकी है। आपको ये भी नहीं मालूम? ठीक है, FIR हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, विभाजी ग्राउंड पे रही। बिल्कुल यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कर रही है पुलिस और कानून व्यवस्था, आखिर इतनी बद से बदतर क्यों होती जा रही है? महिला सुरक्षा के दावे करने वाली सरकार अगर महिला सुरक्षा के दावे उनके दम नहीं भर पाती है तो ऐसी सरकार किस काम की? ये जनता भी पूछ रही है और यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। नमस्कार।